जनमत की पुकार। डॉक्टर आंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर ने दी श्रद्धांजलि, बीजेपी पर लगाया आरोप। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर शकूरपुर के डॉक्टर आंबेडकर पार्क में स्वाभिमान संघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी दिल्ली के उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह तोमर भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान हमारे मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल ने जितेंद्र सिंह तोमर से खास बातचीत की। तोमर ने बाबा साहब अंबेडकर की पदीय चिन्हों पर सबको चलने का आह्वान किया। इसके साथ ही वर्तमान बीजेपी सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। सुन लीजिए। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ शकूरपुर अंबेडकर पार्क में। आज पूरा देश इनको याद कर रहा है। अंबेडकर जी को आज शाम में कैंडल जलाने पहुंचे जितेंद्र सिंह तोमर, जो पूर्व कानून मंत्री रहे हैं, और यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। माल्यार्पण किया जितेंद्र सिंह तोमर साहब जी। आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है और मैं बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और ये जो हमारा बाबा साहेब की मूर्ति यहाँ पर जो लगी हुई है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पार्क के अंदर, उसमें तमाम हमारे जो स्वाभिमान समिति के हमारे लोग हैं, हमारे साथी सारे, उन्होंने यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया है और मैं यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। भाई ललित खरड़िया जी जो कि पूरा आयोजन कर रहे हैं इस कार्यक्रम का, उनके साथ तमाम हमारी टीम, हमारे साथी, सब लोग यहाँ उपस्थित हैं और हम आज यहाँ पर बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। तोमर साहब, दिल्ली में सांस लेना दूभर हो गया है, कैसे देखते हैं? देखिए, दिल्ली गैस का चैम्बर बन गया है। बुरी बात यह है कि बजाय इसके कि कुछ उपाय किए जाएं इसको कम करने के, सरकार लगातार छुपाने में लगी है आंकड़ों को। जहां पे एयर क्वालिटी इंडेक्स के मीटर्स लगे हुए हैं, जहां आजकल तो हर फोन में आता है, आपका आईफोन है, आईफोन पे आएगा आपका कि भाई कितना AQI कितना है वहाँ पर। लेकिन जब 700, 800, 900 होता है, कहते हैं 300 से कम है। अभी भी 400 से 500 के बीच में घूम रहा है, 550 भी आता है किसी टाइम। और ग्रैब 3 हटा दिया गया है, काम सारे चल रहे हैं, सब चीज़ें, कोई भी उपाय नहीं किए जा रहे। अभी एक सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट भी आई है, उस रिपोर्ट में बताया गया है कि अभी तक ये लोग डालते थे कि किसानों की पराली जलाने की वजह से दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन होता है, जबकि वो रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ 5% असर पड़ता है पराली से, और बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो दिल्ली के अंदर से हैं और उसको दिल्ली के अंदर से ठीक करना पड़ेगा, चाहे वो ट्रैफिक हो, चाहे वो सड़कें हो, चाहे वो धूल मिट्टी हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, तमाम सारी चीज़ें हैं जो वो सारी चीज़ों कंट्रोल दिल्ली के अंदर से करनी पड़ेगी। लेकिन इस सरकार के पास इच्छा शक्ति नहीं है, इस सरकार के पास विज़न भी नहीं है, इस सरकार के पास कार्य करने की नीयत भी नहीं है। इसलिए लोग मर रहे हैं, हर तीसरा व्यक्ति खांस रहा है, पूरी दिल्ली बीमार हो रही है, लेकिन कोई चिंता नहीं है। सब घमंड में चूर है पूरी सरकार, कोई कुछ नहीं कर रहा है। तोमर साहब, पहले यहाँ पे तिरंगी लाइटें जला करती थी, मैं देखता था पूरे शकूरपुर में, बल्कि महिंद्रा पार्क वगैरह में जला करती थी, अब वो नहीं दिखता है। देखिए, पता नहीं क्या क्या जलता था यहाँ पर, क्या क्या नहीं जलता है। अब बहुत कुछ होता था जो अब नहीं होता है। ये मैंने बना दिया था जहाँ आप खड़े हैं, आप इसका दिखाना, नहीं तो यहाँ बहुत बुरी हालत थी। पार्क ये शानदार मेरा बनाया हुआ है, फुटपाथ मेरा बनाया हुआ है, सारी चीज़ें मेरी बनाई हुई हैं यहाँ पर। ये जो शकूरपुर के अंदर लाइटें हैं, स्ट्रीट लाइट, सबसे शानदार स्ट्रीट लाइट है पूरी दिल्ली के अंदर जो मैंने लगवाई थी ये। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो लाइट बंद हो जा रही है वो बंद हो जा रही है। मैंने यहाँ पर हर पोल के ऊपर तिरंगी लाइट लगवाई थी, देश की हमारी आन बान शान तिरंगा है, तिरंगी लाइटें हैं, वो मैंने लगवाई थी, बहुत शानदार लगती थी। अब जो लाइट बंद होती जा रही है वो बंद होती जा रही है, कोई देखने वाला नहीं है। तो तिलक राम गुप्ता जी एक महिंद्रा पार्क में गए थे, बोले थे मैं जब काउंसलर था तब इसको बनवाया था, अब 10-11 साल के बाद फिर मैं बनवाने आया हूँ। देखिए, कोई क्या कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग जानते हैं। और मेरे काम के लिए मुझे कोई सर्टिफिकेट की जरूरत किसी से नहीं है, मुझे लोगों ने सर्टिफिकेट दिया है, ठीक है, हमने बहुत काम किया है। ये तो झूठ बोल के, फरेब से, मतलब महिलाओं को बहका के, वोटर्स की आधी आबादी होती है महिलाओं की, उनको जिले इलाही ने झूठ बोल के ये मोदी की गारंटी है,
हर महिला के खाते में 8 मार्च को 2,500 रुपये आ जाएंगे, ये मोदी की गारंटी है। अब हर 5 मिनट 3 मिनट के बाद FM पे आता था, तो महिलाओं के पास तो FM ही होता है, सारे दिन घर पे अकेली होती हैं बेचारी, काम चल रहा है घर पे, मेड काम कर रही है, खुद काम कर रही है, तो लोग कहते थे चलो 2,500 रुपये दे रहे हैं मोदी जी। और मोदी जी झूठ तो नहीं बोलेंगे, 2500 रुपये के झूठ बोलेंगे क्या? अब तो झूठ बोलते थे अरबों करोड़ों रुपए के लिए। अब महिलाओं ने सोचा मोदी जी है, प्रधानमंत्री है, 2500 के लिए झूठ तो नहीं बोलेंगे। अब वो उसके लिए झूठ बोल गए। अब वो महिलाएं उसकी झांसे में आ गई कि 2500 आएंगे, सिलेंडर 400 का हो जाएगा। उन्होंने कहा चलो यार तो बड़ा फायदा होगा, रसोई का फायदा हो जाएगा। कहा कि वो होली और दिवाली पे सिलेंडर फ्री हो जाएगा। उन्होंने कहा ये भी बड़ी अच्छी बात है। बोला हर गर्भवती महिला के खाते में 25,000 रुपये आएंगे। उन्होंने कहा ये तो बड़ा तो हुआ क्या कि तमाम जो चीज़ें थी, इतना झूठ बोला कि लोगों को लगा कि एक बार उनका विश्वास कर लो। 27 साल के बाद बनवास टूटा इनका और सरकार बन गई। लेकिन मैं आज कहना चाहता हूँ, आप कहीं भी, आप जर्नलिस्ट हैं, आप लोगों के बीच में जाइए, लोग बताएंगे 8-9 महीने में त्राहिमाम मच गया है पूरी दिल्ली के अंदर और लोग तैयार बैठे हैं। अभी निगम का चुनाव जब होगा ना, आप देखना अभी आएंगे। इसके बाद फिर जब अगला चुनाव होगा, अगली बार अभी 27 साल के बाद आए थे, अब 54 साल के लिए इनकी गाड़ी जाएगी, आप देखना। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।